मित्रों, बिहार में माध्यमिक शिक्षकों की 25 फरवरी 2020 से जारी हड़ताल और प्राथमिक शिक्षकों की 17 फरवरी से जारी हड़ताल माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से 4 मई को समाप्त हो गई। लगभग 70 दिन या 75 दिन तक ये हड़ताल चली और जिस वक्त ये हड़ताल शुरू हुई थी उस वक्त देश की और राज्य की जो स्थिति थी वो बिगड़ी हुई स्थिति नहीं थी बल्कि सामान्य स्थिति थी। लेकिन 16 मार्च के बाद से स्थितियों में ऐसी तब्दीली आई कि देश में कोरोना का संकट व्याप्त होने लगा और महामारी का जो स्वरूप है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। और ऐसी स्थिति में एक विकट स्थिति में ये हड़ताल फंसती चली गई। जब भी कोई संगठन हड़ताल करता है तो हड़ताल के पीछे निहितार्थ होता है कि उसकी कुछ आर्थिक मांगें होती हैं, उसकी सांगठनिक ताकतों में इजाफा का सवाल होता है या उसके पीछे कुछ अन्य प्रकार की कुछ सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी होती हैं। ये हड़ताल जब शुरू हुई तो इस हड़ताल में शिक्षक संगठनों की जो मुख्य मांगें थी वो मुख्य मांग थी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की कि वो 7वें वेतनमान में माध्यमिक शिक्षकों के लिए लेवल 7 और +2 शिक्षकों के लिए लेवल 8 का वेतनमान लागू किया जाए। और इसको लागू करने से माध्यमिक शिक्षकों के 7वें वेतनमान में जो विसंगतियां थीं उन विसंगतियों को दूर होने में मदद मिलने वाली थी। और हमारी दूसरी मांग थी कि हमारी जो सेवा शर्त है जिसको सरकार ने कबूल कर रखा है पहले से, वो सेवा शर्त लागू की जाए। और सेवा शर्त में सरकार ने जिन बिंदुओं को शामिल किया था, जैसे सेवा की निरंतरता, जैसे वित्तीय उन्नयन यानी 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति, या जैसे कि प्रधानाध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति, उनकी प्रोन्नति, और दूर दराज के जो शिक्षक हैं या अन्य शिक्षक उनको ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा, ये सारी बातें जिसका जिक्र पहले से ही सरकार ने कर रखा था सेवा शर्त बनाने के क्रम में। इसके साथ ही ये बात भी सरकार ने पहले ही कह रखा था कि माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करेंगे। तो ये सरकार ने ही खुद कहा था, तो ये भी बात शामिल थी। और ये बात भी शामिल थी कि हमारे यहाँ 6000 से ज़्यादा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किए गए हैं। तो उन विद्यालयों में आज भी बहुत समस्याएं हैं। न तो वहाँ कोई प्रबंध समिति है और न तो उनके लिए भी कोई सेवा शर्त है। तो हम चाहते थे कि उनके लिए भी एक समान सेवा शर्त, उनके लिए भी प्रबंधन की व्यवस्था का प्रावधान हो। और साथ हम ये भी चाहते थे कि सरकार ने ये नियोजित शिक्षकों के नाम के पहले जो नियोजित शब्द लगाया है, जिससे उनको मानसिक पीड़ा होती है, उनके अंदर भाव पैदा होते हैं, हताशा, निराशा के भाव पैदा होते हैं या अपमान बोधक लगता है। तो इस अनावश्यक शब्द का विलोपन होना चाहिए। और चूंकि शिक्षक
एक पढ़ने लिखने वाला और छात्रों को अपने ज्ञान देने वाला व्यक्ति के रूप में जाना पहचाना जाता है। वह एक बुद्धिजीवी है, इसलिए उसको लगातार पढ़ने लिखने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और विभाग ने एक पत्र निर्गत किया था कि हम उच्च शिक्षा के लिए 7 वर्षों का प्रावधान लागू करेंगे, और 7 वर्षों के प्रावधान को उसने जबरिया लागू किया। शिक्षक संघ चाहता था कि ये प्रावधान को और घटाया जाए ताकि लोग अपनी योग्यता बढ़ा सकें, और जब उनकी योग्यता बढ़ेगी तो उसका लाभ सीधे सीधे शिक्षकों को ही प्राप्त हो, छात्रों को ही प्राप्त होगा। तो ये कुछ सारी जो चीज़ें थी, सारी जो मांगें थी, उनको भविष्य के लिए जो ईपीएफ की सुविधा, जिसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने बार बार आदेश जारी किया था, तो ये सुविधाएं जब उनको मिलती तो शिक्षकों को ये लगता कि भाई हमारे सामने एक भविष्य है। हम लोगों ने सरकार को बार बार ये कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के वेतन में और सेवा दशाओं में बढ़ोतरी की या सुधार की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई बिहार के तमाम शिक्षा व्यवस्था को संतुलित, व्यवस्थित और सही तरीके से लाने की है। आज देश में चूँकि निजीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, अब तो बाजारीकरण के दौर में शिक्षा जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा प्रश्न था शिक्षक संगठन के सामने कि वो देश की और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक सुधार का आंदोलन चलावे। और इसी उद्देश्य से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये फैसला लिया था। जब हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में समान काम समान वेतन के मुकदमे में सफलता हासिल नहीं किए, तो उसके बाद ही हमारी जो संस्था है, जो कि एक निबंधित संस्था है और आज़ादी के स्वतंत्रता के काल से ये शिक्षकों और शिक्षा की समस्याओं के लिए संघर्ष करती आ रही है संस्था, एक निबंधित संस्था है, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि एक आंदोलन हमें सड़क से लेकर के संसद तक करना चाहिए फिर। और उसी की परिणति थी कि ये 17 फरवरी से और 25 फरवरी से ये आंदोलन शुरू हुए। हालांकि आंदोलनों के एक मंच नहीं थे, 2 अलग अलग मंच थे, और हमारा मंच जो था वो 25 फरवरी वाला ही मंच था। इसलिए हम अपने ही सवालों के बारे में आज आपके माध्यम से अपने साथियों को बताएंगे। क्योंकि हम उस दौर के व्यक्ति हैं जिस दौर में 1968 में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के भवन से प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षकों का संयुक्त आंदोलन देश में पहली बार बिहार से शुरू किया गया था, और उसका केंद्र जमाल रोड ही हुआ करता था। उस वक्त के नेताओं में स्वर्गीय जगदीश शर्मा, चंदेश्वर प्रसाद सिंह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन, प्रोफेसर इंद्रजीत ईश्वर, प्रोफेसर A.D. त्रिपाठी, प्रोफेसर एकराम सबनम, प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह, ब्रजनंदन शर्मा, स्वर्गीय जगदीश मिश्र जैसे महान लोग थे, जिनमें बहुत सारे लोग तो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और ब्रजनंदन शर्मा जी आज भी जीवित हैं, जिनके पास आंदोलनों का एक इतिहास है और एक विराट परंपरा है, एक समझ है। और 1980 में सफलता मिली थी जब हम कोठारी आयोग के वेतनमानों को लागू कराने में पूरे बिहार में देश में पहला स्थान प्राप्त करने में सफल हुए थे। 1972 में माध्यमिक शिक्षकों ने अकेले जो हड़ताल किया था उसमें 10,000 शिक्षक जेलों में बंद थे। हालांकि उस बार भी हमको सफलता नहीं मिली थी। सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा था कि हम आपको सिद्धांत रूप में सहमत हैं सरकारीकरण से, लेकिन हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला था।
और फिर भी शिक्षकों का जो जोश था, जो उत्साह था, नेताओं के प्रति जो भरोसा था और विश्वास था, वो कायम रहा। और इसी प्रकार 1975 में हम लोगों ने जिला स्कूलों और राजकीयकृत विद्यालयों के बीच में जो वेतनमान की विषमता थी उसको दूर किया था। 1981, 1986, 1987 और 1999 में शिक्षकों और कर्मचारियों के संयुक्त आंदोलन इस बिहार की धरती पर हुए थे, जिन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार शिक्षक और कर्मचारी अपनी एकजुटता के साथ अपनी मांगों को हासिल कर सकते हैं और वो अपने लाभ ले सकते हैं और सारी स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक लंबा इतिहास, एक लंबा अनुभव, एक लंबी परंपरा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे जो लीडर्स हैं अभी आज भी, उनके पास रही है और उन्होंने बराबर शिक्षा में बदलाव के लिए, शिक्षकों की हैसियत में, शिक्षकों की सेवा शर्तों में बदलाव के लिए संघर्ष किया है और करते आ रहे हैं। चूँकि बिहार में 2006 में जो नियमित शिक्षकों के पदों को सरकार ने ख़त्म करके नियोजनवाद की प्रक्रिया शुरू की थी, उससे शिक्षकों के समक्ष एक बहुत बड़ा खतरा था, एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति उनके सामने थी और शिक्षकों के सम्मान के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा था। और इसीलिए ये आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित हुई थी और आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन मित्रों, कोई भी आंदोलन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आंदोलन कितनी एकजुटता के साथ, कितने बहादुराना तौर तरीके से चल रहा है, अंतिम समय तक चल रहा है। दूसरे आंदोलन की जो बात है वो इस बात पर निर्भर सरकार की संवेदनशीलता कितनी है। सरकारों की संवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ा कारण होती है आंदोलनों को सफलता की मंजिल पर पहुंचाने के लिए। मुझे याद है कि 1968 में आंदोलन बहुत मजबूत था और उस मजबूत आंदोलन को भी बिहार की नौकरशाही ने, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री जी, उनके समक्ष बहुत दूसरे रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि इससे तो बिहार का सारा हो जाएगा। और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जब जाहिर किया, तब जाके आंदोलन में हमें सफलता मिली थी। तो आंदोलनों की सफलता का एक दूसरा बिंदु ये भी होता है कि सरकारों की इच्छा शक्ति कितनी है, वो उनकी संवेदनशीलता कितनी है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि आंदोलन के समक्ष परिस्थितियां क्या हैं, स्थिति क्या है आंदोलन की। आंदोलन का रास्ता कोई सीधा सपाट रास्ता नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि पीच सड़क पे हम बढ़ते जा रहे हैं और पीच सड़क पे जाके हम एकदम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, बल्कि सामने बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत मोड़ आते हैं और नेतृत्व की पहचान होती है कि उन मोड़ों पर, उन घुमावदार रास्तों में चल के अपने तमाम साथियों को बचाते हुए सफलता की मंजिल की ओर ले जाए उसे। पिछले आंदोलनों में भी हम लोगों ने इसी बात का ख्याल रखा। कोई भी सेनापति जो होता है वो अगर अपनी सेना को लड़ाने के लिए आगे मैदान में ले जाता है तो उसके मन में ये इच्छा होती है और उसका ऐसा विश्वास होता है कि हम सेना को लड़ाएंगे ज़रूर, लेकिन सेना को सकुशल लेके आएंगे। ये आंदोलनों की भी एक पहली शर्त है। और आंदोलनों की एक दूसरी शर्त ये भी है कि आंदोलन जब होते हैं तो आने वाले विभिन्न मोड़ों पे कभी कभी एक कदम आगे जाना पड़ता है, कभी कभी 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। ये आंदोलनों की अपनी सामयिक रणनीतियाँ होती हैं जो तय होती हैं
और वही उनकी सफलता का कारण हुआ करती है। जो नेतृत्व इन सारी चीज़ों को पहचानता है वही सफलता की मंजिल पर ले जाता है। और तीसरी जो बड़ी बात ये है कि आंदोलनों की उपलब्धियां तुरंत दिखाई नहीं पड़ती हैं। तात्कालिक रूप में आंदोलनों के जो फायदे होते हैं वो फायदे साल भर में, 6 महीना में, 2 वर्षों के बाद पता चलते हैं। क्योंकि जब आर्थिक स्थितियां जब उनके सामने वो सारी चीज़ें लाती हैं तब तक आंदोलन के कुछ समय गुजर चुके होते हैं। और शिक्षकों को ऐसा लगता है, आंदोलन का ऐसा लगता है कि शायद हम ठगे गए या शायद हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो मिलने में उसे वो वक्त तो लगता है। आज ही आप देख लीजिए कि हमारे जो बहुत पुराने शिक्षक हैं जो रिटायर हुए हैं, उन तमाम लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने 20 वर्ष और 30 वर्ष की प्रोन्नति, जिसको MACP कहा जाता है, वो उपलब्ध कराई है। हमारे जो प्रोजेक्ट विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको हम लोगों ने उनकी सेवा का नियमितीकरण कराया और फिर आज हम उनको एक एक नवासी से उनके वेतन का भुगतान करा रहे हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं। आज भी बिहार में जितने नियोजित शिक्षकों के भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में भी उनको उपलब्धियां हुई हैं, कम या बेसी। मुझे याद है कि प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा था कि आंदोलन कभी निस्संतान नहीं होता है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमने आंदोलन किया, आंदोलन में क्या लाभ हुए, नहीं लाभ हुए, लेकिन उन्हें ये बात समझनी चाहिए आंदोलन कभी भी निस्संतान नहीं होता है, उससे कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ते ही हैं हम। और आंदोलन, हर आंदोलन एक अगले आंदोलन की पृष्ठभूमि भी सृजित और वो अगले आंदोलन के लिए एक स्थिति देता है। जैसे 1972 में हमने आंदोलन किया और हम सिद्धांततः सरकारीकरण लेके आए और फिर 2-3 वर्षों के बाद 80 में गैर आंदोलन सरकारीकरण कर रहा। हालांकि इस आंदोलन ने भी जिस विकट परिस्थिति में आंदोलन फंसा, हम मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और उनके हस्तक्षेप के बाद जो स्थितियां थी, कोरोना समझौते हुए, वार्ता हुई, घंटों घंटों वार्ता हुई, 2-3 बार वार्ता हुई और जो ड्राफ्ट बना, 2 घंटे में ड्राफ्ट बना, उसमें भी ये बात आई कि कोरोना संकट से निपटने के बाद जो परिस्थिति सही बन जाएगी तो हम लोग वार्ता करेंगे टेबल पर बैठ के और सारे फैसले लेंगे। दूसरी बात जो हम लोगों ने तय की, ये भी तय किया कि शिक्षकों को जो क्षति हुई है पढ़ाई में, वो पढ़ाई की क्षति पूरा कर देंगे और उनको पूरे हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ये नेतृत्व ने दे दिया है और नेतृत्व ने ये लॉकडाउन की स्थिति के पेमेंट को भी रोक दिया है या उसी में गिनवा दिया है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के पहले जितने दिन पढ़ाई की क्षति हुई है उतना ही एडजस्टमेंट हमको करना है। लॉकडाउन का वेतन ऊपर से अधिक मिलेगा, क्षतिपूर्ति हमको 12 दिन या 18 दिन जो भी हो उतने ही क्षतिपूर्ति हमको सिर्फ करनी है। और ये हम लोगों ने तय हमारा अनुभव है कि हम जो वार्षिक कैलेंडर निकलता है शिक्षा विभाग के द्वारा, उस कैलेंडर को ही इसे रिकास्ट करा के उसमें उसकी व्यवस्था कराएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता रही है कि हम लोगों के ऊपर जो अनुशासनिक प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हुई हैं, निलंबन हुआ है हमारा,
या हम पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन सारी चीज़ों को सरकार ने कबूल किया है कि हम इन सारी चीज़ों को हटा लेंगे। और आज ये सारी बातें तय हैं और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हल होंगी। अभी जो शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, वो उनके सामने समस्या आ रही है कि वो योगदान करने में उनको जो कठिनाइयाँ हो रही है। अब सरकार का 24 तारीख का जो आदेश है, उस आदेश के तहत उन्हें डीओ और डीपीओ के कार्यालय में अथवा बीओ के कार्यालय में योगदान करना है। लेकिन बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे ज़िलों के हैं या कहीं अन्यत्र फंसे हुए हैं। इन सारे मामलों को विभाग के समक्ष लाया गया है और मैं समझता हूं कि आज इस संबंध में विभाग के द्वारा एक और निर्णय लिया जाएगा ताकि सही तरीके से किसी को योगदान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और ये जल्दी ही सबका समाधान निकलेगा। सब लोग अपने स्थान पे योगदान करेंगे और उसके वेतन का भुगतान भी होगा। शिक्षकों पर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो कार्रवाइयाँ भी ख़त्म होगी। लेकिन मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये मत आप सोचें कि एक ही बार के आंदोलन से हमारी सारी मुश्किलें, हमारी सारी कठिनाइयाँ, हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। बल्कि आंदोलन एक जीवन में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। और आज के समाज में जबकि हम बाजारवाद के शिकार हैं, बाजारवाद हम पर हावी है, तो हमें पग पग पे लड़ने की आवश्यकता तो पड़ेगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने 2006 से और 2020 तक बहुत सारे परिवर्तन इन नियोजित शिक्षकों के लिए कराए हैं और लगातार परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे पास जो नक्शे हैं, उस नक्शे के हिसाब से हम चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों के सामने एक भविष्य हो, वो भविष्य उनको दिखाई पड़े। प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी नियुक्तियां हों, सहायक प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी सीधी नियुक्तियां हों, उनको प्रोन्नतियां मिलें, उनको ईपीएफ की सुविधा मिले। इन सब चीज़ों पे लगातार हम लोग विभाग से वार्ता कर रहे हैं, विभाग को कन्विंस कर रहे हैं और इस महामारी से निकलने के बाद हम इस प्रश्न पर फिर सरकार से वार्ता करके इसका निदान निकालेंगे। तब एक सवाल जो और सामने आता है कि कुछ लोग अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं इसलिए आ रही हैं सामने कि विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से ये चुनाव होने वाले हैं और बहुत सब बड़े बड़े दिग्गज लोग जो विश्वविद्यालयों के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उनके मन में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी उमंगें हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद इस हड़ताल का लाभ हमें मिले न मिले, इसलिए वो कुछ हड़ताल जनित जो चीज़ें हैं उसके विरोध में बातें कर रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं। और उनको ये भी ऐसा लगता है कि शायद मीडिया ने उनको बहुत तरजीह नहीं दी है कि उनका श्रेय है समझौता कराने में या उनका श्रेय है इसको हल भल कराने में। इसलिए अपना उनको जो व्यक्तिगत उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको वो किसी न किसी रूप में व्यक्त कर रहे हैं। इससे हमारे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम लोग इसके लिए कोई चिंतित नहीं हैं। हम लोग सिर्फ मानते हैं कि आंदोलन कोई संघ संगठन ही करता है और वो किसी संघ संगठन के सदस्य हैं नहीं हैं ये वो जाने। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उनका संघ संगठनों से कोई नाता गोता नहीं है।
और ऐसे लोगों के पास कोई संघ संगठन चलाने का कोई अनुभव भी नहीं है। मास का नेतृत्व करना और मास को एक दिशा में ले जाना, उससे आंदोलन कराना, उसको उपलब्धियां देना, उसको रास्ते पे ले जाना, ये कोई कम कठिन बात नहीं है। तो उन लोग अपने ढंग से बातें कर रहे हैं, इसलिए सवाल पे जाने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। ऐसे विद्वान लोग समाज में हमेशा रहते हैं और इस आंदोलन की समीक्षा आने वाले दिनों में हमारे लोग करेंगे। जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं वो आंदोलन की समीक्षा करेंगे। जो हमारे संघ संगठन के सदस्य ही नहीं हैं, उनको आंदोलन की समीक्षा करने का अधिकार किसने दे दिया है? उनको कोई अधिकार नहीं है इसकी समीक्षा करने का। कोई प्रतिनिधि शिक्षकों का हो सकता है, शिक्षकों के सवालों को उठा सकता है, शिक्षकों की बात कर सकता है, ये सही बात है। लेकिन उसको आंदोलन किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से उसकी रणनीति तय होगी, किस तरीके से वो सफलता की मंजिल पर जाएगा, ये करने का अधिकार तो हमारे नेतृत्व को है और हमारी कार्यकारिणी को है। हमारा जो अपना संविधान है, हमारा जो अपना डेमोक्रेटिक तौर तरीका है, उस डेमोक्रेटिक तौर इस आंदोलन में दो व्यक्ति, एक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार चौधरी जी और दूसरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा जी, जिन्होंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष परिस्थितियों को रखा है। और आज जो मैं देख रहा हूँ अभी समाचार पत्रों के माध्यम से कि 25 मई से और 5 जून के बीच में ये महामारी का संकट जो है और बढ़ने की संभावना एम्स ने व्यक्त की है। आप सोचिए कि जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में शायद इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते थे। और जिस तरीके से हमारा आंदोलन रहा है, उस आंदोलन में हमारे दो साथियों ने भी हमारी बेहद मदद की है। संजीव कुमार सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह सदस्य बिहार विधान परिषद, भरपूर मदद इन लोगों ने की है। वैसे और लोग भी हमारे साथ खड़े रहे हैं, हम भारी हैं और उनको भी धन्यवाद देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। हम अपर मुख्य सचिव को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रेम पूर्वक ये बातें की और लगातार वो काम कर रहे हैं। अब हम इस आंदोलन को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए और जो कुछ भी बातें हुई हैं उन बातों को लागू कराने के लिए लगातार, मुझे लगता है कि एक सप्ताह में हमें सारी बातें सलट के सामने आ जाएंगी। योगदान के संबंध में नया निर्णय सामने आ रहा है, छुट्टियों का समंजन होने जा रहा है, लॉकडाउन की जो स्थितियां जिनमें आप घर रहे हैं उनका सारा वेतन का भुगतान होने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी सरकार ने वादा किया है उसको लागू करेगी। हमको अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए और अपनी एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमको हमारे पास बरकरार रहती हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सब कुछ करने में समर्थ हो जाएं। हम लोगों ने इसमें बहुत शर्तें वही होंगी, शर्तें होंगी, इसलिए वैसे लोगों को भी मैं कहता हूँ कि किसी भ्रम के शिकार न हो और उनको भी वही लाभ मिलेंगे जो अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को मिल रहे हैं। इसलिए मेरी कोई शिकायत नहीं है किसी से। हम लोगों ने समय और परिस्थितियों को देख करके, पूरी वार्ता करके, पूरी समझदारी के साथ ये समझौता किया है। और आप विश्वास रखें कि जब पंचायती राज व्यवस्था से ये सारी बातें हट जाएंगी, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हटा है, तो
तो आप स्वयं ही सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। और इन्हीं के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी ऊर्जा को बना के रखिए, बचा के रखिए। हमने आंदोलन को समाप्त नहीं किया है, हमने आंदोलन को स्थगित किया है। सही नेतृत्व कि वो समय की पहचान करे, अपनी सेना को सुरक्षित लौटा के लाए, और फिर हम आप मिलजुल करके आगे काम करेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, जो मंजिल हमने तय किया है। इसलिए आप पूरा भरोसा रखें। जय हिंद।